हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो सभी लोग? हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हाय एवरीवन मेरी जान्स, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स लिख लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की इस सभा को। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और फिर शुरुआत करते हैं आज की इस सभा की। कैसे हो? बढ़िया हो। टुडे इज माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जी, जिनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, कैसे हो? ऑल गुड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो लेक्चर नंबर 7 पे अपन आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इस लेक्चर 7 में हम फिर से आगे बढ़ेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स वाली जर्नी पे। कल हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी, हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चन करे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, है ना। और हमने क्या करा था कल? और हमने क्या करा था? चैट प्राइवेट है, हाँ जी, है ना। तो हमने कल एज वाले क्वेश्चन करे, मतलब बेसिकली हमने वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करा। इस तरह के हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे थे। आज हम अपना थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। कल मतलब जो अगली क्लास होगी उसमें और ऊपर वाले लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। चलिए फिर से वही, मैंने आपको एक डीपीपी दी थी, आई गेस आपने कर ली होगी। तो उस डीपीपी में वही सवाल थे, उसी तरह के सवाल थे जैसे हमने कल क्लास में करे थे, ठीक है। तो आज भी मैं तुम्हें फिर से एक डीपीपी दूंगा और उसमें वही सवाल होंगे जो कि हमने ऑलरेडी आज क्लास में करेंगे। तो इसीलिए ध्यान से, क्लास में तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, कुछ ज्यादा अपना कॉपी पेन नहीं उठाना है। नॉर्मली बस तुम्हें सुनना है, देखना है और समझना है क्वेश्चन को, ठीक है मेरी जान? हाँ, डाउट क्लास होगी ना, क्यों नहीं होगी? डाउट क्लास बिल्कुल होगी। अभी मैं सोच रहा हूं पहले ये चैप्टर निपटा लें, चैप्टर निपटाने के बाद हम फिर एक बार अच्छे से एक डाउट क्लास में ही हम हर चीज कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की तरफ से। इस तरह का क्वेश्चन हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी करा है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, पर ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। मैंने तुम्हें यह चीज बताई थी कि जब भी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ये वाले क्वेश्चन आ जाएं तो दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए जो कि फिजिक्स का फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये सबसे मेन फॉर्मूला है जो कि इस तरह के सवालों में लगेगा जब भी तुम्हें डिस्टेंस की, स्पीड की, टाइम की बात करी जाए। क्लियर है? अभी कुछ नहीं लिखना है, बस समझना है। तो बोला जा रहा है ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी ध्यान से देखना। मान लेते हैं लेट द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन मान लेते हैं अपन y r, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, अभी मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा, पहले मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं कि अगर डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ये आ गया 300 के बराबर, तो मतलब x इंटू वाई जो है ये आ गया 300 के बराबर। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, क्लियर है? इतना समझ में आ गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर दिया हुआ था, तो 300 बराबर x इंटू वाई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है?
अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर एन आर नहीं 5 किलोमीटर पर आवर, हाँ एन आर भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि अब क्या करा इन्होंने, केस की अगर हम बात करें, केस की बात करी इन्होंने कि जो स्पीड है वो बढ़ा दी, x+5 कर दी। इनिशियली अगर x थी तो इंक्रीज कर दी 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो इंक्रीज कर दी x+5 किलोमीटर पर आवर, इतनी अगर स्पीड हो जाए। अगर स्पीड बढ़ा दोगे, ध्यान से देखना मेरे जान, अभी कुछ नहीं लिखना। इनिशियली स्पीड x थी, टाइम y लग रहा था 300 किलोमीटर कवर करने के लिए, x स्पीड से चल रहे थे तो टाइम y लग रहा था। अब अगर x+5 से चलेंगे, मतलब और तेज चलेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा भैया? अगर जल्दी जाओगे, है ना, तेज चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, मतलब कम टाइम में पहुंचोगे, तो टाइम क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बोला है? द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो y-2 इतने घंटे अब इसको लगेंगे, ठीक है। इनिशियल स्पीड ये थी, टाइम ये था, बाद में जो s' है और t' है वो ये है। क्या आप एक चीज समझ सकते हो कि चाहे तेज चले चाहे धीरे चले, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। डिस्टेंस तो उसे 300 किलोमीटर ही कवर करना होगा ना, डिस्टेंस तो उसे 300 किलोमीटर ही कवर करना होगा। तो इस केस में भी डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो मतलब डिस्टेंस जो है वो तो 300 ही रहेगा, बस यहां पे स्पीड और टाइम अलग हो गई। s' इंटू t' ये 300 के बराबर हो गया। s' क्या है? s' है x+5, t' क्या है? t' है y-2 इक्वल्स टू 300। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y को सब्स्टिट्यूट कर दो। y को लिख दिया 300/x, ये y बराबर 300/x जो है ये उठा के यहां पुट कर दो। ये y बराबर 300/x उठा के हमने यहां पे पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? x+5 इंटू 300/x -2 बराबर 0 बराबर 300। अरे क्लियर है? तो हमारी पहली इक्वेशन ये बन गई थी। हमने कहा डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो डिस्टेंस 300 है, तो बाद में भी डिस्टेंस विल रिमेन सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की कि भैया डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, ट्रेन चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर ये कर दिया, तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई थी। 2 इक्वेशंस थी, कैसे सॉल्व करा? y को उठा के यहां पुट कर दिया, बस सिंपल। इसको सॉल्व करते रहो, इसको सॉल्व कर लो, यहां पे इसको सॉल्व कर लो। यहां पे ये तो ये है x+5 और यहां पे बन जाएगा 300/x, एलसीएम ले लिया तो -2x ऊपर हो जाएगा इक्वल्स टू 300। ये x उधर फेंक दें तो ये बन जाएगा x+5 इंटू 300 - 2x बराबर 300x। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, x इंटू 300x -2x² प्लस 5 थी 1500 -10x बराबर 300x प्लस 300x दोनों तरफ से कट गया, तो यहां क्या बच रहा है? -2x² -10x प्लस 1500 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे फॉर x। मेन चीज थी मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक बनाना सिखा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा रहा था, वो तुम्हें समझ में आ गया। 25 आ रहा है? हाँ, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो और छोटी बन जाएगी, x² - 5x प्लस 750, है ना। -2 कॉमन ले लो, अरे 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन, अब मेरे से ही करवाओगे ना तुम, खुद तो कुछ करना नहीं तुम्हें। -2 कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x² प्लस 5x -750, है ना, इक्वल्स टू 0 हो गया। ये -2 उधर जाके खत्म, तो x² प्लस 5x 2 5 10 और 2 7 14 2 5 10, ये आ गया -750 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को क्या तोड़ सकते हैं अपन 75 बनाने के लिए?
25 और 20, 25 और 20 से तोड़ दे, 25 और 20 से तोड़ दे, तो ये बन जाएगा 25x माइनस 20x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, और यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बन जाएगा, बन जाएगा, अरे बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या? इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। 20 आएगा आंसर यार, क्या गलत है, क्या गलत है? 25 और 30 लेंगे, 25 और 30 लेंगे, ना 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 ना, 25 और 30 लेंगे, 25 और 20 नहीं, 25 और 30, 25 और 30, 25x और 30x, ये प्लस पे आएगा, ये माइनस पे आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस आ, तो अभी तो माइनस होके 5 देगा हमें, तो यहां से x माइनस 25 प्लस 30x माइनस 25, तो यहां से आ गया एक नेगेटिव आ रहा है, x बराबर माइनस 30 जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x बराबर 25 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। 25 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। नेगेटिव स्पीड हो नहीं सकती, ठीक है जी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को करने का मेरी जान तरीका यही है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मेथड यही है कि सबसे पहले अपनी स्पीड मान लो, टाइम मान लो, एक इक्वेशन बना लो, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि स्पीड बढ़ा दी, टाइम घटा गया, तो एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करें जी, एक और क्वेश्चन करें जी, एक और क्वेश्चन करें जी। तो बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, भी लिखना नहीं है कुछ भी। बोला जा रहा है एक प्लेन जो है 30 मिनट लेट चला, देन दी शेड्यूल टाइम, जो उसका टाइम था उससे वो 30 मिनट लेट चला, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर अवे, एक डेस्टिनेशन जो है डिस्टेंस बता दिया हमें कि डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर है, इन द टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। बस क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमा दिया। क्या घुमा दिया? उसने बोला कि वो ना टाइम से थोड़ा लेट निकला, तो टाइम से अगर थोड़ा लेट निकलेगा तो स्पीड तेज करनी पड़ेगी, वो इन्होंने बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले अपना टाइम और अपनी स्पीड लिख लेंगे। अभी यही करा ना, देखो वापस से मैं बता रहा हूं, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए बट अभी एकदम हर चीज क्लियर हो जाएगी। लेट, अभी कुछ मत पढ़ो क्वेश्चन को, जैसे हमने पिछला करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड है वो मान लो x किलोमीटर पर आवर है, ये ओरिजिनल की बात कर रहा हूं। लेट ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनली इतनी स्पीड थी, और लेट ओरिजिनल टाइम टेकन जो है, और ओरिजिनली जो टाइम उसने सोचा था कि भैया y घंटे लगेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 1500 बराबर स्पीड इंटू टाइम xy। ये मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। अब क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि उसने क्या कर दिया, इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन इट हैज टू इंक्रीज इट स्पीड बाय 250। ठीक है, ज्यादा मत सोचो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। शोभित भैया ने कैसे बताया बस वो देखो। शोभित भैया ने बताया कि इनिशियली ओरिजिनल स्पीड मान लो, ओरिजिनल टाइम मान लो, एक इक्वेशन लिख दी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दी, कितनी इंक्रीज कर दी, 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी। तो इनिशियली अगर x थी तो स्पीड उसने x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर इतना कर दिया। अरे समझे बंधु, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मत पढ़ो पूरा, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? जैसे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें पिछला क्वेश्चन कराया वैसे ही करो, एक्स वाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब x को x प्लस 250 कर दिया तो टाइम जो है वो थोड़ा कम लगेगा। अरे समझो मेरी जान, अगर तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा, तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा, तो टी डैश जो होगा वो कुछ y माइनस कुछ होगा, कितना कितना 30 मिनट्स। पर यहां पे ये मिनट्स में दिया है, मिनट्स को r में मतलब 1/2 आर, तो मतलब y माइनस 1/2 इतने घंटे वो डिले हो गया। लेट चला ना, बोला गया ना लेट चला, मतलब जितना टाइम था, जितना टाइम उसको y टाइम में चलना था, पर वो शुरू में ही आधा घंटा लेट चला, तो अब उसके पास कितना टाइम बच गया? अरे y टाइम में उसको पहुंचना था, पर वो शुरू में ही आधे घंटे लेट चला, तो उसके पास कितना बच गया? ये y माइनस हाफ ही तो बचा। समझे?
समझे? तो y माइनस हाफ जो है इतना टाइम उसके पास अब बच गया, पर डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है ना मेरी जान। तो डिस्टेंस बराबर तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? डिस्टेंस तो 1500 ही रहेगा। इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? बस स्पीड और टाइम को थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है? x प्लस 250 t डैश, टाइम कितना है? y माइनस हाफ इक्वल्स टू 1500, इक्वल्स टू 1500। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां से इसको y को उड़ा देते हैं, y को उड़ा देते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। स्पीड मतलब हमें x निकालना है। तो y को यहां से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो y बराबर आ गया 1500 बटे x। ये y उठा के यहां पे पुट कर देंगे, ये इक्वेशन बन रही थी ना, इसमें y सब्सटीट्यूट कर देते तो बन जाएगा x प्लस 250 1500 अपॉन x माइनस हाफ इक्वल्स टू 1500। बिल्कुल सेम नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, और कुछ नहीं करा। है क्वेश्चन सेम ही, है क्वेश्चन सेम ही, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। लो जी लो, इसको यहां ले जाते हैं ऊपर। क्या करेंगे? x प्लस 250 ऐसे का ऐसे ही, उधर एलसीएम ले लेते हैं अपन। यहां पे नीचे 2x एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बना? 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर बन गया 3000। समझ में आया सबको? नहीं आया ना तुम्हें समझ में? इसके पास x तो था ही, क्या नहीं था? 2 नहीं था, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई। भाई 1500 के पास x तो ऑलरेडी था, क्या नहीं था? 2 नहीं था, तो 2 1500 में मल्टीप्लाई होगा, 1500 इंटू 2 3000, माइनस माइनस इस 1 के पास 2 तो है, इस 1 के पास 2 तो है, क्या नहीं है? x नहीं है, तो माइनस x इक्वल्स टू 1500 हो गया। एलसीएम समझ में आया? नहीं आया तो नहीं आया तो खुद करना, ठीक है? हर बार एलसीएम ही नहीं समझाता फिरूंगा मैं। 2x उधर चला जाएगा, तो 1500 इंटू 2x हो गया 3000x, 1500 इंटू 2 3000 और x, और यहां बन रहा है x प्लस 250 इंटू 3000 माइनस x, x इंटू 3000 3000x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 250 इंटू 3000, 25 दिया 75, 75 1 2 3 4 7,50,000 माइनस 250x इक्वल्स टू 3000x। 3000x से 3000x गया, तो ये बन रहा है तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 250x प्लस 75 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा। क्लियर है? बस इसको सॉल्व करो। 250, अरे सेम इक्वेशन है यार, वही है ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है, सिमिलर मतलब थोड़ा सा। पंद्रह और 30, बनाओ इसको। हाँ माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा तुम भी करा करो या मैं ही करूंगा सब चीज। हो गया? हो गया? क्या क्या ले रहे हो इसके? किस तरह से कर रहे हो बताओ, किस तरह से कर रहे हो बताओ। $750 आंसर आ रहा है। बताओ जी, बताओ क्या क्या ले रहे हो। क्या क्या ले रहे हो बताओ। 1000 और 750, 1000 और 750 से तोड़ रहे हो ना इसे। अरे इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x
-750000। इसको तोड़ लो, 1000x और 750x। 1000x और 750, 1000 में से 750 गए, 1000 में से 750 गए तो 250 ही आएगा, और मल्टीप्लाई होकर ये मिल जाएगा। तो -75 1 2 3 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बन जाएगा x²। ठीक है, x प्लस 1000 -750 x प्लस 1000, जो प्लस 1000 है तो x बराबर -1000 जो है ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो x बराबर 750 इज योर आंसर। 750 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। 750 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। यहां से आ जाएगा x की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, छोटा छोटा, टाइम ज्यादा जगह नहीं मिल रही है, तो यहां से x बराबर 1000 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -1000 जो है नेगेटिव तो नहीं हट जाएगा, तो x बराबर 750 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। 750 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मैंने तुम्हें बता दिया ना, 1000 और 750 ये हैं दोनों स्प्लिट, 1000 और 750। अब तो तुम सॉल्व कर लोगे, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो ना, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है थोड़ी मेहनत करोगे। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। बोला जा रहा है एक फास्ट ट्रेन है जो कि 3 घंटे कम लेती है देन द स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम है देन द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 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 ध्यान से देखना। अगर मैं स्लो ट्रेन की बात करूं, अगर मैं स्लो ट्रेन की बात करूं, ठीक है, और मैं फास्ट ट्रेन की बात करूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। स्लो ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर आवर कम है फास्ट ट्रेन से, तो फास्ट की अगर मैंने स्पीड को x मान लिया तो स्लो वाले की जो स्पीड होगी वो x -10 होगी। समझ में आई मेरी बात? भाई भाई भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैंने सोचा कैसे, मैंने सोचा कैसे, मैंने ये सोचा कि जो स्लो वाले की स्पीड है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो स्लो ट्रेन की स्पीड है, जो स्लो ट्रेन की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट वाली से। तो अगर फास्ट को x मानूंगा तभी तो इसे x -10 लिख पाऊंगा। तो मैंने सोचने का तरीका कि भैया इसको x क्यों नहीं माना, इसको x -10 क्यों लिखा, इसको मैं ये देखूंगा कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। तो स्लो वाले की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर कम है, तो अगर इसकी x है तो इसकी x -10 होगी, अगर इसकी 50 थी तो इसकी 40, इसकी 30 थी तो इसकी 20, ऐसी इसकी x है तो इसकी x -10 होगी। ठीक है, तो स्पीड के बारे में हमने ऐसे सोच लिया। अब टाइम के बारे में कैसे सोचेंगे? मान लो टाइम की बात करी गई है, टाइम की बात करी गई है, टाइम की बात करी गई है, तो बोला जा रहा है फास्ट ट्रेन जो है वो 3 घंटे कम लेता है स्लो ट्रेन से। तो अगर इसकी स्पीड y, इसके टाइम y लग रहा है, तो फास्ट वाले को जो टाइम लगेगा, फास्ट वाले को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? इससे 3 घंटे कम। बोला जा रहा है ना फास्ट वाले को 3 घंटे कम लगते हैं, तो y -3 ये लगेगा, यही लगेगा, यही लगेगा, यही लगेगा। क्या समझ में आई इतनी बात? क्या समझ में आई इतनी? बहुत बढ़िया। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? जर्नी जो है 600 किलोमीटर की है दोनों के लिए, दोनों के लिए जो जर्नी है वो 600 किलोमीटर की है। तो इसके लिए भी डिस्टेंस 600 किलोमीटर, इसके लिए भी डिस्टेंस 600 किलोमीटर। यहां पे स्पीड और टाइम s × t इक्वल टू 600। s क्या है? s है x -10, t है y इक्वल टू 600। ये पहली इक्वेशन बनती है। डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम बराबर 600। स्पीड यहां कितनी है? x, टाइम कितना है? y -3 इक्वल टू 600। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन की। ठीक है, तो स्पीड कैसे पता चलेगी? स्पीड के लिए हमें x चाहिए भाई, हमें क्या निकालना है? हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या है? स्पीड के लिए मेरे को x वेरिएबल की जरूरत है, मतलब y को उड़ा देता हूं। तो ऐसा करता हूं, यहां से y बराबर लिख देता हूं 600 अपॉन में x -10। ये y बराबर 600 अपॉन में x -10 यहां पुट कर देता हूं, तो ये बन गया x × 600 अपॉन x -10 -3 इक्वल टू 600। ये इक्वेशन बन गई। समझ में आई? समझ में आई मेरी बात?
तो हमने किस तरह से किसको x माना किसको y माना ये समझ में आया भाई। फास्ट ट्रेन से 10 कम था तो मैंने फास्ट को x मान लिया। सिमिलरली स्मॉल ट्रेन का अगर मैंने y माना, वो स्लो ट्रेन को अगर y माना, तो बोला जा रहा है कि फास्ट ट्रेन जो है 3 घंटे कम है, तो मैंने कहा फास्ट की अगर 3 घंटे कम है तो स्लो की अगर y है तो फास्ट की y-3 होगी। पर दोनों ही केस में डिस्टेंस विल रिमेन सेम, दोनों ही केस में डिस्टेंस विल रिमेन सेम। ये बात दिमाग लगाना होता है, मतलब कुछ भी नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में, एक ही चीज है कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा दो, डिस्टेंस दोनों में सेम ही आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो देखो देखो मेरी जान, देखना मेरी जान, मैं ये सोच रहा हूं कुछ कट पिट जाए तो यहीं पे निकाल दूं 600x। चलो ठीक है, यहां पे अभी एलसीएम ले लेते हैं पहले। x इंटू 600 माइनस 3 टाइम्स x माइनस 10 और अपॉन में एलसीएम आ गया x माइनस 10 टू 600 है। ठीक है, x माइनस 10 का एलसीएम ले लिया, x इंटू 600 माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू 600 टाइम्स ये x माइनस 10 उधर लेगा, x माइनस 10 x अंदर लेगा तो 600x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल टू 600x माइनस 6000। तो बन गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x और ये माइनस 600 इधर आके प्लस 600 इक्वल टू 0। माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बन जाएगा x स्क्वायर और साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 10x माइनस 3 2 जा 6 200 इक्वल टू 0। ये माइनस 3 उधर आके खत्म हो जाएगा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 200, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 20 और 10 ले लें, 20 और 10 ले लें, माइनस 20x प्लस 10x माइनस 200 इधर इक्वल टू 0 और यहां पे बन गया एक्स स्क्वायर x माइनस 20 प्लस 10 x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहां से x बराबर माइनस 10 जो है वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा, x बराबर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। ये किसकी स्पीड है, ये हमें क्या निकालनी है, हमें दोनों ट्रेन की निकालनी है। ये किसकी है, तो देयरफॉर स्लो ट्रेन की जो स्पीड है जो कि x ही थी, जो कि x माइनस 10 थी, जो कि x माइनस 10 थी, वो कितनी है 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। और फास्ट ट्रेन जो है, जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है x, फास्ट ट्रेन की क्या स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या गलत है, अच्छा 6000 था, 6000 था। हाँ वही मैं सोचूं 20 की स्पीड से ट्रेन चलेगी क्या यार 20 की स्पीड से ट्रेन चलेगी क्या। देखो क्या गलती हुई है, गलती ये हुई है कि यहां से इधर आएगा 6000, तो देखो माइनस 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0, ये है माइनस 3 हो जाएगा तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक बन रही है, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन रही है। अब क्या लेंगे इसको, क्या लेंगे 2000 के लिए, 2000 के लिए क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हाँ 6000 था तभी तो, 6000 था तभी तो। अरे समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। क्या ले लें 30 और 20 ले लें, 30 20 वो भी नहीं, नहीं क्या ले लें 40 50 ले लें, 40 50 ले लें। तो इसको क्या कर लेंगे अपन 40 और 50 ले लेंगे, तो माइनस वो प्लस 40x माइनस 50x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा x प्लस 40, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा माइनस 50 x प्लस 40
इक्वल्स टू 0। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 50 जो है वो आंसर होगा, दूसरा नेगेटिव वाला हट जाएगा, ये x। तो देयरफॉर स्लो वाली जो है वो है x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, और जो फास्ट वाले की स्पीड है वो है x जो कि है 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी बहुत धीरे चल रही है, जब भी बहुत धीरे चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, 100 की स्पीड से तो तुम बाइक घुमाते हो हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लो अभी से, लिख लो इसे, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। कल स्कूल की छुट्टी है? क्यों है कल स्कूल की छुट्टी तुम्हारी? क्यों है कल स्कूल की छुट्टी? देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं तुम्हें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। देखना ध्यान से, हैशटैग कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं तुम्हें समझाता हूं, देखना ध्यान से। इसके ऊपर क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, कई बार आते हैं कई बार नहीं आते, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना। बोल, मान लो ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा वाटर है, ठीक है। इस वाटर को, ये वाटर अभी ठहरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर अभी ठहरा हुआ है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ना, रुका हुआ पानी होता है, तो मतलब कि इसे कहते हैं स्ट्रीम, है ना, स्ट्रीम होती है ना, स्ट्रीम, STREAM। तो भाषा में यहां पे जैसे वाटर नहीं लिखते तो स्ट्रीम लिख देते हैं, ठीक है, पानी का झरना या पानी की स्ट्रीम होती है। तो यहां पे लिखा जा रहा है जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जिसको अपन ना मान लो T से बोल दें, वो यहां पे 0 है, मतलब ये ठहरा हुआ पानी है। मान लो एक बोट है जो इसके ऊपर S किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, ठीक है, जो इसके ऊपर S किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। पानी ठहरा हुआ है, तो दूर से अगर तुम देखोगे तो जो स्पीड ऑफ बोट होगी किसमें? इन स्टिल वाटर जो है वो सेम ही होगी S के बराबर, वो x किलोमीटर पर आवर के ही बराबर होगी, है ना, S के बराबर ही होगी। किसके बराबर? ये होगी S किलोमीटर पर आवर के बराबर। लॉजिकली मैं तुमसे पूछूं बिल्कुल कि भैया मान लो स्टिल वाटर है, क्या है? स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी है। ठहरा हुआ अगर पानी है और अगर स्ट्रीम कुछ नहीं है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ नहीं है, पानी ठहरा हुआ है, तो अगर दूर से कोई इंसान खड़ा हुआ होगा और देख रहा होगा तो उसे दिखेगा कि भाई S किलोमीटर पर आवर से स्पीड ऑफ बोट जो है वो दिख रही है, ठीक है। अब अगर केस की अगर हम बात करें, अब जो केस हमें पढ़ना है वो क्या है? ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। अब बात करी जा रही है अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बोट है वो स्ट्रीम को चीरते हुए आगे जा रही है, ऊपर जा रही है, एक तरह से मान लो स्ट्रीम को चीरते हुए ऊपर जा रही है। ध्यान से सुन लो, मान लो जो स्ट्रीम है वो इस तरफ को बह रही है, मान लो जो स्ट्रीम है, जो पानी है वो इस तरफ को बह रहा है। अब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो मान लो T किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितना है?
वो कितना है, वो कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितना है, t किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और बोट मान लो इसको चीरती हुई ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है s किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो अब मैं तुमसे पूछूं नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। ये s जो है, ये s तो स्टिल वाटर की स्पीड है, किसकी स्पीड है, स्टिल वाटर में स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो है s। पर अब अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई इंसान मान लो दूर से खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि भैया बोट जो है वो s किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाना चाह रही है, पर स्ट्रीम जो है उसको t किलोमीटर आवर से पीछे खींच रही है। तो s से ऊपर जाना चाह रही थी, t से पीछे खींच रहे हैं, s से ऊपर जाना चाह रही थी, t से पीछे खींच रहे हैं, जाना s से चाह रही थी, t से पीछे खींच लिया। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, s माइनस टी किलोमीटर पर आवर। s से तो जाना चाह रही थी पर t से कम हो रही थी स्पीड, t से उसको पीछे खींच रहे थे, तो s माइनस टी किलोमीटर पर आवर। ये जो लिख रहे हैं ना रॉन्ग रॉन्ग, मुझे समझाएगा तू, पढ़ ले चुपचाप से, दिमाग मत खराब करा कर। रॉन्ग 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 निकाल दूंगा बैच से, डिस्ट्रैक्शन होती है यार, पढ़ाने नहीं देते। रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये रॉन्ग करूंगा मैं। पैदा भी ना होता ना तू जब 10वीं निकाल ली थी हमने और टॉप करा था। क्या इतने बढ़िया चैट चल रही होती है, बीच में कुछ आते रॉन्ग 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 रॉन्ग। अबे यार इसमें रॉन्ग करूंगा मैं, इसमें। अब मान लो डाउनस्ट्रीम का केस है, डाउनस्ट्रीम का केस है, ध्यान से देखते रहना। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम के साथ साथ ही बहती हुई आ रही है, स्ट्रीम के साथ साथ ही बहती हुई आ रही है। मतलब कि मान लो स्ट्रीम ऐसे आ रही थी, स्ट्रीम ऐसे आ रही थी t किलोमीटर पर आवर से, और मान लो जो बोट है, बोट भी इधर ही आ रही है s किलोमीटर पर आवर से। तो अब मैं तुमसे पूछूं नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। कि भैया s से आ रही थी, पीछे से t का धक्का और मिल गया, पीछे से t का धक्का और मिल गया, s से आ रही थी t और मिल गया, s से आ रही थी आराम से, t का धक्का और मिल गया। तो अब जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, s प्लस टी किलोमीटर पर आवर, s प्लस टी किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गई स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो वो डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम के केस में ये रहेगा, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड ये रहेगी, डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड ये रहेगी, और स्टिल वाटर के केस में जो स्पीड है वो s रहेगी। इस चीज को ध्यान रखना, याद रखना, यही आगे काम आएगा क्वेश्चन में, यही आगे काम आएगा क्वेश्चन में, यही आगे काम आएगा क्वेश्चन में। जल्दी लिख लो इसे, जल्दी लिख लो इसे, जल्दी लिख लो। ठीक है, इजी है। तो स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, s है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, s किलोमीटर पर आवर। अगर अपस्ट्रीम का केस है तो s से ऊपर जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच लिया, तो s माइनस टी। और डाउनस्ट्रीम का केस s से आ रही थी, t और मिल गया, तो s प्लस टी। ये याद रखना है कि डाउनस्ट्रीम के केस में दोनों ऐड हो जाते हैं, अपस्ट्रीम के केस में दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, 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 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। देखो कुछ नहीं लिखना है, बस ध्यान से देखना है कि भैया स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो गिवन हमें s दे रखा है, कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, s का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो s हमें दे रखा है, s हमें दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अब मैं बात करूं अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाती है, अपस्ट्रीम जाने के केस में स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाती है, ऊपर जा रही है चीरती हुई, तो 15 माइनस टी बोल दूंगा मैं, मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज t किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, s माइनस टी होता है, तो s माइनस टी
एस माइनस टी, एस है 15 माइनस टी, ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम के केस में बात करूं, तो डाउनस्ट्रीम के केस में जो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम होगी वो कितनी होगी, एस प्लस टी, एस कितना है 15 प्लस टी किलोमीटर पर आवर। समझ गए। अब देखो ध्यान से, बोला जा रहा है इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। मतलब कि 30 किलोमीटर ये अपस्ट्रीम गई, 30 किलोमीटर ये डाउनस्ट्रीम आई। समझ में आया? इसने बोला है कि डिस्टेंस जो अपस्ट्रीम है वो भी 30 किलोमीटर है और डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम जो है ये भी 30 किलोमीटर है, दोनों में डिस्टेंस सेम ही है, उतना ही आगे गई उतना ही पीछे आई, उतना ही अपस्ट्रीम गई उतना ही डाउनस्ट्रीम आई। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाऊं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं बोलूं टाइम कितना लगा होगा अपस्ट्रीम जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन में स्पीड कितनी है 15 माइनस टी, तो टाइम अपस्ट्रीम ये आ गया। अगर मैं पूछूं तुमसे टाइम डाउनस्ट्रीम कितना आया होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30, स्पीड कितनी है 15 प्लस टी, तो टाइम डाउनस्ट्रीम ये आ गया 30 अपॉन में 15 प्लस टी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम जो क्वेश्चन ने दिया है, देखना ध्यान से, अब क्वेश्चन पे आ जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लें, जो टोटल टाइम है वो कितना दिया है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट कितने हो गए, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, क्योंकि यहां पे मैंने हर चीज किलोमीटर और आर में ले ली ना, तो 4 घंटे 30 मिनट आर में कितने हो जाएंगे बताओ, 4.5 आवर कितने हो गए, अरे 4 घंटे 30 मिनट, मिनट को आर में करोगे हाफ, तो 4 प्लस हाफ कितना हो गया, 4 प्लस हाफ हो गया 4 टू द 8 प्लस 1 हो गया 9/2, 9/2 आर हो गया, 9/2 आर हो गया, तो हो गया 9.9/2, 9/2, इतना आ गया आंसर। ये है टोटल घंटे हमें दिए हुए। तो टोटल टाइम मतलब जितना टाइम लगा अपस्ट्रीम, जितना टाइम लगा डाउनस्ट्रीम, वो 9/2 दिया है। अपस्ट्रीम में कितना लगा 30 अपॉन में 15 माइनस टी, डाउनस्ट्रीम में कितना लगा 30 अपॉन में 15 प्लस टी, इक्वल्स टू 9/2 दिया है। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान लिया टी, बस ये रहा टी, इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। एक बार देखो इसे, फिर से समझाऊंगा, देखो पहले से, लिखो पहले इसे, फिर समझाता हूं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दिया हुआ था, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ था हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने टी मान लिया। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड और डिस्टेंस ये है, डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड और डिस्टेंस ये है, दोनों के केस में टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम हमें दिया हुआ था ऐड कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, दिमाग लगाना। नहीं अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बहुत मारूंगा, पढ़ ले चुपचाप से, क्लास खत्म नहीं हुई अभी। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको दिमाग लगाना, ठीक है। अब आते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन पे। देखो अब थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हो गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम डिस्टेंस स्पीड। अब आते हैं थोड़े से ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं थोड़े से ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन पे। देखो बोला जा रहा है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो मतलब शॉर्टेस्ट साइड को अगर मैं, देखो जब भी किसके बारे में रिलेशन दिया होता है ना, तो देखो किसकी टर्म्स में रिलेशन दिया है उसको एक्स मान लो। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जब भी कोई रिलेशन दिया हो तो देखो किसकी टर्म पे रिलेशन दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज जो है बोल रखा है वो 6 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो शॉर्टेस्ट साइड को ही एक्स मान लो। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भैया किसको एक्स माने किसको ना माने। अरे सुन, हमें बोल रखा है हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 मीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। तो किससे ज्यादा है, शॉर्टेस्ट साइड से। किससे, अपने आप ही आ रहा है ना, अपने आप ही क्वेश्चन पूछ रहा है किससे, 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 किससे। अरे यार पढ़ ले, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो किससे, उसको एक्स मान लो, ठीक है। किसको एक्स मान लो, किससे एक्स मान लो, ठीक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आए तो उसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड इज एक्स, जिसके भी टर्म्स में उसको एक्स मान लो, ठीक है। तो देयरफॉर जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज 6 प्लस एक्स होगा। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जो थर्ड साइड है वो 2 मीटर छोटी है हाइपोटेन्यूज से। तो जो थर्ड साइड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से देखना, जो थर्ड साइड है वो कितनी है, हाइपोटेन्यूज से 2 मीटर छोटी है। तो हाइपोटेन्यूज से 2 मीटर छोटी है। हाइपोटेन्यूज क्या है, 6 प्लस एक्स, इसमें से 6 प्लस एक्स में से 2 मीटर छोटी है। तो 6 माइनस 2 हो गया 4, तो ये हो गया x प्लस 4। तो जो थर्ड साइड है वो आ गई x प्लस 4। तो शॉर्टेस्ट साइड x है, हाइपोटेन्यूज 6 प्लस एक्स है, और थर्ड साइड x प्लस 4 है। मिल गई तीनों साइड। अच्छा क्या है, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। 6 प्लस 2x है, तो 6 प्लस 2x तो आ गया 2x प्लस 4, ठीक है। तो बोला यार 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो 6 प्लस 2x है हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड 2 मीटर छोटी है हाइपोटेन्यूज से। तो हाइपोटेन्यूज से 2 माइनस कर दिया, हाइपोटेन्यूज है 6 प्लस 2x माइनस 2, ये आ गया 2x प्लस 4। एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड मिल गई। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है और साइड की बात करी गई है, तो अननोन साइड की जब भी बात करी जाए, हाइपोटेन्यूज है 6 प्लस 2x, एक साइड है शॉर्टेस्ट साइड मान लो ये x, और दूसरी है 2x प्लस 4। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, दिमाग में एक ही चीज आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूज क्या है, 6 प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बेस है x का स्क्वायर। खोल दो इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 6 12, 12 टू 24x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab। तो 2 2 4, 4 4 16x प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी। देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, है ना। ये x स्क्वायर ऐसे कैसे यहीं रहने दो, ये x स्क्वायर ऐसे कैसे यहीं रहने दिया, ठीक है। ये प्लस 16x यहीं रहने दिया, और ये 24x उधर आके माइनस 24x हो जाएगा। ये प्लस 16 यहीं रहने दिया, ये 36 हो जाके माइनस 36 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है यहाँ पे। यहाँ के सारे ले लिए तो इधर 0 बच गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 24 माइनस 16 हो गया 4 4 8 एक्स,
और 16 में से 36 गए, 16 दूनी होते हैं 32 और 4 20, तो ये हो गया तुम्हारा -20 इक्वल टू 0। 10 और 2 ले लो, -10x प्लस 2x -20 इक्वल टू 0। यहां से आ गया x स्क्वायर, तो ये आ गया x -10 प्लस 2x -10। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक आएगा x बराबर -2, डिस्कार्ड कर देंगे, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालना है। जैसे ही तुम्हें x पता चल गया, जैसे ही तुम्हें x पता चल गया, हम क्या निकालना है? फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स निकाल पाओगे तुम्हें? एक x है, एक 6 + 2x है, एक 2x + 4 है। x पता चल गया, x पता चल गया, x पता चल गया, लिख लो। ठीक है, ठीक है, x पता चल गया, लिख लो। आ गया आंसर? देखो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरह के एक और क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है हाइपोटेन्यूज इज 3√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला हाइपोटेन्यूज जो है वो 3√5 सेंटीमीटर है। तो अगर परपेंडिकुलर मैंने x मान लिया, बेस मैंने y मान लिया, अगर ये मान लिया, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा दे, तो 3√5 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 3 9 9 5 45 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बनती हुई दिख रही है क्या? ये पहली इक्वेशन बनती हुई दिख रही है क्या? ये पहली इक्वेशन बनती हुई दिख रही है क्या? भाई हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, तो हमने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर को x मान लिया, बेस को हमने y मान लिया, तो एक इक्वेशन ये बन गई 45 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना? बहुत बढ़िया। अब बोला जा रहा है इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, मान लो बेस जो है ये स्मॉलर है, मान लो मैंने बेस जो है वो स्मॉलर है, तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बेस है नया वाला, जो बेस है वो ट्रिपल हो गया, मतलब 3y बन गया। ठीक है, और लार्जर साइड जो है डबल है, तो p डैश जो है, भाई अगर ये स्मॉलर है तो ये लार्जर होगी, तो लार्जर हाइट डबल हो गई, मतलब ये 2x हो गई। देन द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15। अब जो हाइपोटेन्यूज होगा h डैश वो हो गया 15। इस केस में भी अपन वो लगा लेते हैं, पाइथा लगा लेते हैं इस केस में भी, तो h डैश का स्क्वायर बराबर p डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर। भाई दोनों ही केस में पाइथा लगा ली, जब x और y था तब ये आ रहा है, जब 3y और 2x है तब क्या आएगा, निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर, p डैश का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b डैश मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 15 225, 15 15 225, सही है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 125 होता है, या 625 होता है? 225 होगा, बराबर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमें लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है। ठीक है, ठीक है जी, ऐसा करते हैं, यहां से y स्क्वायर निकाल लेते हैं। भाई दूसरी इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, पर अब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? y स्क्वायर की वैल्यू है 45 माइनस x स्क्वायर। ये y स्क्वायर उठा के हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर उठा के पुट कर दे तो ये बन गया 225 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 9, y स्क्वायर की जगह 45 माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह 45 माइनस x स्क्वायर। ठीक है,
मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया 225 बराबर 4x² प्लस 45 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 और 4 40 है ना, 405 माइनस 9x²। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो ये आ रहा है 225 बराबर 4x² में से x की टर्म नहीं है क्या यहाँ? हाँ, x की टर्म तो बनेगी नहीं ना। 4x² में से 9x² गए तो माइनस 5x² और प्लस 405 यहां चल ही रहा है। ठीक है, ये 200 ये 5x² इधर ले जाते हैं, 405 भी इधर ले जाते हैं, जिससे सब पॉजिटिव हो जाए। तो 5x² प्लस 225 माइनस 405 इक्वल टू 0। ये इधर जाके पॉजिटिव बन गया, 405 इधर जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 5x² माइनस 0 है ना, 405 में से 225 गए, ठीक है 0, फिर उसके बाद 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 180 बराबर 0। क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है सबका? क्या यही आ रहा है सबका? भैया एलिमिनेशन इजी रहता। हाँ यार सही कह रहे हो वैसे तो तुम, एलिमिनेशन भी इजी रहता यार, एलिमिनेशन भी इजी रहता। दिमाग तो है तुम्हारे अंदर, दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो कर दिया। अरे अब तो कर दिया, कोई बात नहीं यार, सॉरी यार, माफ कर दो यार, अरे माफ कर दो यार, अरे सॉरी यार, तुम मेरे से ज्यादा सीख गए हो हैं। एक मास्टर के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि बच्चा बताए कि भैया वो इजी रहेगा मेथड। चलिए तो क्या लिखेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x² माइनस 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0। 5 उधर जाके खत्म तो x² माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा a² माइनस b² इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो x बराबर -6 या x बराबर 6। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x बराबर 6 इज द आंसर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच साइड। ठीक है, तो अगर एक x है तो दूसरा y है, y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, x बराबर 6 है, x बराबर 6 है, y क्या है, y² बराबर 45 माइनस x² है, y² बराबर 45 माइनस x² है, तो 45 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर y², तो y² इक्वल टू 45 माइनस 36, 9 बराबर y² आ गया, y बराबर आ गया +-3। नेगेटिव 3 इज नॉट द आंसर, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो +3 इज द आंसर। ये आ गया। तो देयरफॉर जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो स्मॉल साइड है वो तो 3 हो गई, बिग साइड जो है वो 6 हो गई, और हाइपोटेन्यूज जो है वो तो हमें दिया ही था। क्या दिया हुआ था हमें, हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था हाइपोटेन्यूज 3√5। आ गया आंसर, आ गया आंसर, लिख लो, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करा, पहले केस में हमने पाइथागोरस लगाई, पहले केस में हमने यहां पाइथागोरस लगाई, यहां पाइथा लगाई पहले केस में, और केस 2 जो था उसमें भी पाइथागोरस लगा ली। बस एलिमिनेशन सा करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, सही बात है।
वापस 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 वापस। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, चल जा यार, एरिया हमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट इक्वल्स टू 600। यही होता है, बहुत बढ़िया। क्या हमें बेस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन दिया है? बेस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन दिया है? देखो बोला गया है इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड द एल्टीट्यूड बाय 10। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखना, बेस जो है वो एल्टीट्यूड से 10 ज्यादा है। तो बेस जो है वो एल्टीट्यूड से 10 ज्यादा है। एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बात एक ही होती है। तो बेस जो है परपेंडिकुलर से 10 ज्यादा है। तो लेट परपेंडिकुलर इज x, तो बेस क्या हो गया 10 प्लस एक्स हो गया। क्या मैंने सही लिखा है? अगर परपेंडिकुलर को मैंने x मान लिया, जिस मैंने बोला ना किससे ज्यादा है, परपेंडिकुलर से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, परपेंडिकुलर से 10 ज्यादा है। तो किस को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर को हमने x मान लिया, बेस बराबर आ गया 10 प्लस एक्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, लिख दो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है 10 प्लस एक्स या x प्लस 10 लिख दो। हाइट क्या है, हाइट या परपेंडिकुलर बात एक ही है, x बराबर 600। हाफ उधर ले जाए तो ये हो गया 1200, 2 उधर जाएगा 1200, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। सॉल्व कर लेना इसको फॉर x, सॉल्व कर लेना फॉर x, सॉल्व कर लेना फॉर x। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लेना, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये दोनों होमवर्क है। सेम ही है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये वाले तो सेम ही, सिमिलर ही है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन ये हम कल करेंगे क्लास में, ये कल आते ही करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब अगली क्वेश्चन अगली क्लास है, आसान कुछ नहीं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। बस एक हिंट दे दिया, एक हिंट दे दिया। ये वाला और ये अगले वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। आराम से घर पे आराम से करना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसा अभी हम कर रहे थे वैसे ही है, बस पैरामीटर एरिया का तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, आज के जो मेन क्वेश्चन थे वो स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, और जो हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करे वो मेन क्वेश्चन थे। ये तो बच्चे अच्छे क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये तो तुम्हें आता ही है। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। छुट्टी है, होमवर्क छोड़ो यार, तुम क्या करोगे आज होमवर्क? यही 2 क्वेश्चन कर लाना बस, ठीक है। और क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, बस नोट्स को रिवाइज कर लेना, नोट्स को रिवाइज कर लेना, नोट्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। अब मिलते हैं 2-3 दिन बाद, ये जुदाइयां ना सही जाएं। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।